बताओ भाई, सॉल्यूशन तो है इन सब है ना, जिनका जो भी डाउट है 49 में जो ट्राई किए हो बताओ। हम्म। हम्म। हाँ, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 ओवर Z3 ऑफ रैंक 2। देखो ये Z3 एक नया टर्म है, जैम एमएस में आना नहीं चाहिए, मतलब आएगा नहीं, अभी तक आया नहीं और आएगा भी नहीं, क्योंकि ये Z3 जो है ना, ये एक सेट है। तो ये जो आपको Z3 दिख रहा है, ये Z3 का मतलब होता है 0 1 2। मतलब ये समझो, Z3 का मतलब है कि रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड एन इंटीजर बाय 3, है ना, ये है। तो ये Z3 मतलब ये एक सेट है। तो ये बोल रहा है कि, है ना, अब देखो ये तो फॉर्मूला है, मतलब ये, है ना, इस तरह क्वेश्चन जैम एमएस में नहीं आएगा। ये है ना, ये जैसे इस तरह पूछे Z3 यूज नहीं करेगा। बाकी वैसे पूछ सकता है कि रैंक 2 का कितना बन सकता है, तो वैसे अब बनाओ कि 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 2 रो है, 3 कॉलम है, अब ये एंट्रीज या तो 0 1 2 ही होंगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आई थिंक, इसीलिए ये, मतलब Z3 के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है, Zn के लिए होता है, तो उसने वैसा कर दिया है कि 2 क्रॉस 3 है तो उससे कुछ होगा। सर क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, फॉर्मूला देखना पड़ेगा, क्या लिखना है, नंबर ऑफ, क्या लिखा है, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, क्या ये 2 क्रॉस 3 विथ रैंक 2। देखता हूँ, एक मिनट। मतलब ये ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, जो ग्रुप थ्योरी जैम एमएस में नहीं है, तो फ्री में बता देता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, रैंक 2। तो इसने जो फॉर्मूला दिया है उसमें क्या लिखा है कि 3 की पावर 3 -1 × 3 की पावर 3 - 3। तो इसका फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, मतलब इसने यूज़ किया है फॉर्मूला, अब एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है ये मुझे देखना पड़ेगा, देखता हूँ, एक मिनट रुको। तो इसमें जो होगा चलिए ठीक, तो देखता हूँ एक मिनट, देखो क्या है। याद तो एग्जैक्ट नहीं है क्या है, देखता हूँ। ये कुछ ऐसा है, P⁻n−1 P⁻n−p, यहाँ P क्या है, प्राइम, तो 2 क्रॉस 3 है इसीलिए,
सो यहाँ पे जो आएगा, एक तो लिखा क्या है उसने कि इसका जो फॉर्मूला लिख रखा है ना इसने, ये कुछ इस तरह से है ना, ये जैम एमएस के लिए उतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि इसका अभी तक आया नहीं है इसमें। सो इसका जो फॉर्मूला इन्होंने बना रखे हैं, उसने बोला है रैंक 2 का, है ना। सो रैंक 2 का मतलब है I2 टाइप का हो जाए, है ना। तो ये कुछ ऐसा है, p की पावर, यहाँ p3 लिया ना इसने, सो p की पावर n -1 इंटू p की पावर n -p एंड p की पावर n -p स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरह से बना रखा है। कोई बार देखता हूँ, ठीक है ना। ये ऐसा ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें इसका इतना ज़रूरत है नहीं। तो मतलब सर ऐसा क्वेश्चन जैम में नहीं आएगा? जैम एमएस में नहीं आएगा ये, इसने बाहर के क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है ना, इसको स्किप करिए। कुछ वैसा है, p की पावर n, p प्राइम है, फिर p की पावर, अगला जो है n माइनस पी, यानी ये चलता रहता है, p की पावर n माइनस पी स्क्वायर एंड सो ऑन, जहाँ तक ख़त्म ना हो जाते। यहाँ p की जगह प्राइम है p ना, सो ये 3 हो गया। एंड बाकी ये यहाँ क्योंकि ये आगे ना 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये इस तरह से होना चाहिए था। इसने क्या किया है, मल्टीप्लाई, तो इसको स्किप करो, है ना। ये लग रहा है ये उतना रेलिवेंट नहीं है जैम एमएस के लिए। समझ काउंट किया है, तो वैसा कुछ ट्रिक होगा इसका, रहना तो है ना इसको। ये फॉर्मूला इस तरह कुछ बन के आता है जहाँ पे p को यहाँ पे 3 लिया है और n को 3 लिया है, लेकिन ये ड्राइव करना पड़ेगा ये कैसे आया, ठीक है ना। तो ये रेलिवेंट नहीं है, इसको छोड़ दो, जैम एमएस के हिसाब से नहीं है, क्योंकि Z3 है ना, ये एक फील्ड है Z3 एक्चुअली, और ये मैथमेटिक्स वाला फील्ड है, स्टैटिस्टिक्स वाला नहीं, तो ये उतना रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका है 51, 51 जो कह रहा है, हम्म, क्या हो गया भाई। इसमें बताइए क्या कह रहा है। इफ अ डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स, द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर गिवन, ठीक है ना। इफ अ डाई इज रोल्ड 3 टाइम्स एंड द वैल्यूज ऑब्टेन्ड आर गिवन टू पैरामीटर्स ए बी सी, तो मतलब ए बी सी जो हो सकता है वो आउटकम ऑफ डाइस हो सकता है। तो 1 से 6 तक का नंबर, ए की वैल्यू 1 से 6 तक हो सकती है, बी की वैल्यू 1 से 6 तक, सी की वैल्यू 1 से 6 तक, है ना। और वो क्या आएगी, जो 3 टाइम रोल किया ना, पहली बार में जो आया वो ए है, दूसरी बार जो आया वो बी है, और तीसरी बार जो आया वो सी है, इस तरह से कह रहा है। तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 0 इफ द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल, उसकी प्रोबेबिलिटी पी वाई क्यू है,
जहाँ पी क्यू को प्राइम है, तो बताओ पी प्लस क्यू क्या होगा। तो ये तो मुझे लगता है आसान है, इसमें क्या है, क्या डाउट है। सर एक समझ नहीं आया कि ये कैसे निकाला आंसर। जैसे आप बताइए। जीसीडी क्या होता है सर? नहीं जीसी तो बस ये एग्जाम्पल के लिए मान लो 4 बाई, एग्जाम्पल के लिए आपका आंसर आता है 4/6 प्रोबेबिलिटी आया, तो इसको कैंसिल कर दो, ये कहना चाह रहा है। तो इसको 2/3 है, 2 और 3 का जीसीडी मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जीसीडी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ना, मतलब इसको बोलते हैं को प्राइम ना, एक वर्ड यूज होता है को प्राइम, कि पी एन क्यू को प्राइम होने चाहिए, या समझो यहाँ बोलना चाह रहा है कि पी और क्यू में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, मतलब कुछ भी नहीं होने चाहिए तब पी क्यू। वरना क्या होगा, दिक्कत क्या, मान लो 4+6 किसी का 10 आ जाएगा, 2+3 किसी का 5 आ जाएगा। तो आंसर एक यूनिक है, इसलिए इसने क्या किया कि बोला कि जो फ्रैक्शन आएगी प्रोबेबिलिटी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो आप। समझ आ रहा ना, मान लो आंसर 4/6 आया, तो तुम्हें टू बाई हाँ थ्री सर लिख के समझ आंसर गया। लिखना है, इसलिए लिखा है कि कैंसिल करना है, मतलब कॉमन फैक्टर को 1 कर देना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर होगा उसको 1 कर देना है आपको। और बाकी तो वो क्वाड्रेटिक में तुम बताओ मुझे कि ए की वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू 1 से लेके 6 तक कुछ भी हो सकती है, सी की वैल्यू 1 से 6 तक कुछ भी हो सकती है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 की पावर 3 कितना होता है, 216। तो सैंपल से टोटल इतने आउटकम्स हैं, तो पहला जो नंबर है वो ए होगा, दूसरा बी, तीसरा सी। अब क्वेश्चन ये है कि आपको फेवरेबल आउटकम ढूंढना है, तो बताओ कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल है। इसका रूट रियल कब हो सकता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ, तो मतलब b² - 4ac रियल होना चाहिए ना, तो मोर देन इक्वल टू 0। तो b² > 4ac। अब फेवरेबल आउटकम ढूंढो, इसमें कितने हैं, ट्रिपलेट, मेनली ये ट्रिपलेट्स हैं, मैं बताऊं आपको कि ऐसा है। ये जो ओमेगा मैंने बोला है आपको, ओमेगा ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ओमेगा ओमेगा क्या है, ए बी सी है ना, जहां ए बी सी की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से लेके 6 तक। तो बताओ इसके फेवरेबल आउटकम कितने हैं, ये ऐसे कितने ट्रिपलेट होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा, वो अपॉन टोटल 216। मतलब सर बस वो फेवरेबल आउटकम काउंट करके आंसर निकालना और हो जाएगा। जी, जैसे इसने ठीक है बताए हैं, इसके हिसाब से 43 आएगा, तो 43 आएगा, तो ये हो गया। अगर वो कुछ भी कॉमन कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐड कर दो, तो यहाँ कॉमन कॉमन कैंसिल तो नहीं होगा, तो ये हो गया P अपॉन क्यू, तो दिस इज P अपॉन क्यू। ठीक है, तो उस तरह से। नेक्स्ट जो है जी 45, 45, 45 में क्या डाउट है जी बताइए। 45 जो है कि एक मैट्रिक्स है आपका 1 3 2 0 -1 7 0 0 2, adjoint of adjoint of adjoint of a is minus lambda time a, तो देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो इसमें डिटर्मिनेंट लगा दो है ना, अगर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा देंगे तो क्या होगा, आ नहीं जाएगा, आ जाएगा। मुझे बताओ, जैसे बोथ साइड डिटर्मिनेंट उसने क्या किया, उसने तो वो किया है, क्या किया है इसने, डिटर्मिनेंट ही लगाया इसने, तो डिटर्मिनेंट ही लगाया है। किसका डाउट है भाई, इसमें क्या डाउट है कि डिटर्मिनेंट लगाओ दोनों तरफ, अंकित। सर वही पूछना था, इन्होंने स्पेसिफिकली तो नहीं बोला था डिटरमिनेंट यूज करने के लिए। नहीं नहीं, वो तो हमारा काम है, अब हमें बोला भाई तुम्हें दिल्ली तक जाना है, अब वो क्यों बोलेगा तुम बस पकड़ोगे, ट्रेन पकड़ोगे, फ्लाइट पकड़ो, वो तो तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हारे लिए क्या कन्वीनियंट है। तो मुझे कन्वीनियंट डिटर्मिनेंट लग रहा है, तुम्हें कुछ और लग रहा है, कुछ और कर लो, तभी आंसर सेम आएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ी बताएगा कि तुम क्या करो, अगर वो बता देगा तो फिर कोई भी कर लेगा, वो तो तुम्हें समझना है, तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, अब तुम्हें उसको डिसाइड करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दिया और जो पूछ रहा है उसके बीच का गैप कैसे फिल करोगे, तो तुम्हें डिसाइड करना है। तो मैं कह रहा हूँ डिटर्मिनेंट दोनों तरफ ले लो आंसर, अब मुझे लैम्डा निकालना है, कैसे भी निकाल लो, ये चीज़ है। एडजॉइंट निकालोगे बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर डिटर्मिनेंट दोनों तरफ लेके, आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है डिटर्मिनेंट ए पावर n-1, और लैम्डा इंटू ए का डिटर्मिनेंट लैम्डा की पावर n डिटर्मिनेंट है, वो यूज कैंसिल होकर बाद में आ जाएगा आंसर। वो तो आपको डिसाइड करना है, क्वेश्चन क्यों बताएगा सॉल्यूशन। 57 में क्या है जी, मुझे लगता है 2 3 टेस्ट हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं, अगर ऐसा जिन लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हो, जिस टेस्ट में मान लो मैं कह रहा हूँ ज़्यादा डाउट हो या सॉल्यूशन ना हो, तो वो बता सकते हो तुम, वो पहले डिस्कस कर सकते, अदरवाइज क्योंकि हर टेस्ट में सॉल्यूशन है ही,
तो आपके 2-4 डाउट होंगे, जैसे इन टेस्ट में बहुत कम गलती है, इसमें तो गलती भी नहीं है, तो मतलब ना के बराबर होंगी, बहुत कम होंगी। तो इस तरह क्या है कि जिसमें सॉल्यूशन है वहां सॉल्यूशन देख ही पा रहे हो, फिर भी 2-4 क्वेश्चन फंस जाता है, डाउट क्लास में पूछ लो, ग्रुप में पूछ लो, तो ये हो जाएगा। लेकिन तुम कोशिश करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा माइंड ब्रॉड होगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन है ना, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ये है। और खुद से सॉल्व करो बिना सॉल्यूशन देके, तो ज्यादा हेल्प होगा। एनीवे इसमें क्या डाउट है जी 57 में, किनका डाउट है ये? सर फर्स्ट लाइन में डाउट अच्छा सपोज एक एक्स, भी हाँ हाँ, ओके। ये कह रहा है कि सपोज एक्स हैज डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ दे दिया हमें। अब देन द एक्सपेक्टेड एरिया, so we have to find expected area of a random isosceles right triangle। तो एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस क्या होती है, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं। एंड राइट ट्रायंगल क्या है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, विथ टाइप, ये क्या है, विथ टाइपोटेन्यूस, आई थिंक मुझे हाइपोटेन्यूस लिखना चाहिए ना ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है, तो टाइपोस है ना यहाँ पे, चेक करो, हाइपोटेन्यूस ना, हाइपोटेन्यूस एक्स, मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि एक आपके पास राइट ट्रायंगल है, ये एक्स है और ये इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तो ऐसे निकल जाएगा पाइथागोरस से, मान लो ये वाई है एग्जाम्पल के लिए, तो ये भी वाई होगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, बताओ, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी, तो ये आ जाएगा, यही रिलेशन है ना। तो वैसा है कुछ, तो हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया है, और लेंथ अगर हम लेके चले, है ना, एक्स तो पॉजिटिव है तो हटा दो, रूट ले लो, सो √2y बराबर एक्स, ये है, तो ये हो गया, तो एक्स निकाल लो, इस तरह से आ जाएगा, या वाई। तो एक्स का पीडीएफ पता है, अब निकाल पाओगे, आई थिंक मुझे लगता है इसी वर्ड में आपको डाउट रहा होगा, इसका एरिया कितना होगा, कहाँ डाउट है बताओ, अब तो मुझे लगता है ईजी है। पहले एरिया निकाल लो, एरिया इस ट्रायंगल का कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितना है वाई स्क्वायर, और हाफ वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर बाई 2 के, यहाँ से वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के इक्वल है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4। अब मुझे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 निकालना है जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 निकालना है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू पीडीएफ, पीडीएफ कितना है जी 3x स्क्वायर dx 0 to 1। क्या आप ये सॉल्व नहीं कर पाओगे, हो तो क्या है 3/20, दिस इज आंसर। बताओ बताओ क्या डाउट है, इज इट फाइन। मैं तो मुझे टाइपोज में यहाँ दिक्कत है, तो ये क्वेश्चन जो है ओके है। तो ये इसमें आई थिंक हो गया, इसमें और कोई डाउट है किसी को 49 में? तो 2 टेस्ट करके आ सर एक सकते बार हो। 28 हाँ जी 28 देख लें एक बार। हाँ बताओ। सर इसमें ए और सी नहीं आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इम्प्लाई द एक्सन इज कॉची, 4 ऑप्शन में से कौन इम्प्लाई करता है एक्सन कॉची है, तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? सर ए और सी, ए और सी क्यों होना चाहिए, डिनोमिनेटर में वही है। क्यों होना चाहिए ऐसा? सर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस वही बना रहे हैं ए और सी। ये लो एग्जांपल, ये जो है ना, ये जो रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, ए और सी दोनों को, चेक करो, ये पुट करो, ए एंड सी को दोनों ये सेटिस्फाई करेगा, ए और सी को सेटिस्फाई करेगा, बट क्या होगा
क्या एक्सएन कॉची है? ये कॉची सीक्वेंस है? नो। तो ये काउंटर एग्जांपल ए और सी के लिए। वो यहाँ स्टेटमेंट लिख रखा है, देखो थ्योरम लिख रखा है कि अगर बी एन टाइम एक्सएन माइनस एक्सएन टेंस टू 0 होगा एज इंडेफिनिटी, इसका मतलब है कि सीरीज 1/bn कन्वर्जेंट होगा। अच्छा, ओ आगे इफ लिख रखा है शायद, ये ऐसा एंड है क्या? इफ दिस इज कन्वर्जेंट देन इट इज कॉची। ये एक थ्योरम है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ ऐसा बोलना चाह रहा है कि मान लो ऐसा हो, इफ सीरीज इफ bn इंटू xn प्लस 1 माइनस xn 0 पे जा रही है एंड सीरीज 1/bn कन्वर्जेंट है, तो देन ये गारंटी देता है कि xn कॉची होगा। ये थ्योरम है जो यूज किया जा रहा है। यहाँ एंड होगा, ठीक है, इट लिख दिया ना, वो एंड है एक्चुअली। ओके। हाँ, तो ए एंड सी आर फॉल्स ड्यू टू दिस एग्जाम्पल। ओके, ठीक है, तभी डाउट क्लास होगी। जिनको डाउट होगा बाहर के तो पूछ सकते हैं, तो मैं लिंक भेजता हूँ ग्रुप में दोबारा। तो ये 40, कल हम लोग 2 टेस्ट डिस्कस करते, अगर तुम लोग अटेम्प्ट करके आओ तो देख लो। अभी हमने क्या डिस्कस किया आज 49, कल 50 एंड 51 डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करके आओ 50 एंड 51 दोनों, फुल लेंथ टेस्ट 50 एंड 51। ठीक है ना, ये दोनों अटेम्प्ट करके आओ, अभी बाकी डाउट क्लास कंटिन्यू करेंगे। हो गया ना जी सबका? किसी का बचा है कुछ? हो गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ।